नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर, रैकी हीलर, टैरो कार्ड रीडर, कार्टोमेंसी रीडर संगीता कलिता। आज आ गई फिर से आप सबके पास। एंड आज की रीडिंग फ्रेंड्स, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे हेल्प किया है। हिज नेम इज़ नीतीश शर्मा। नीतीश, थैंक यू सो मच। यू आर लिटरली अ रियल जेम इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। यू आर लिटरली अ जेम। थैंक यू सो मच। नीतीश ने मुझे सजेस्ट किया था दैट व्हाई डोंट यू डू रीडिंग्स फॉर फाइनेंसेस एंड ऑल एंड फाइनेंशियल एंड कैरियर के लिए। सो फ्रेंड्स, द कंटेंट ऑफ द टुडेज रीडिंग इज़, मैं एग्जैक्टली आपके कैरियर या फिर प्रोफेशन में टैब इन नहीं कर रही हूँ। मैं आपके ओनली फाइनेंशियल इश्यूज देखूँगी। आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, किसी भी कैरियर में हो सकते हैं, बिजनेसमैन, यू कैन बी इवन अ स्टूडेंट्स ऑल्सो, हाउसवाइफ भी हो सकते हैं। बट मैं आपकी एग्जैक्टली फाइनेंसेस को देखूंगी कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ब्लॉकेज है आपके फाइनेंसेस में, एंड आपको क्या करना चाहिए, एंड आप रीच होंगे या नहीं होंगे। ऑफ कोर्स हर कोई रीच हो सकता है, पर आप क्यों रीच नहीं हो रहे हैं, तो उस चीज़ को हम देखेंगे। एंड आई एम लिटरली सो एक्साइटेड अबाउट दैट. It's so cool and I am so excited actually. I don't know how you people are feeling. And of course friends, welcome to my channel. Thank you so much for being here. You people are sending me so much of love and high vibrations, so thank you so much for being in my channel. मेरी चैनल बिल्कुल नई है फ्रेंड्स, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड आई एम गिविंग माई रैकी गिव अवे इन इंस्टा, एंड मुझे आप व्हाट्सएप में भी कनेक्ट कर सकते हो. इट्स 11 to 20 years ओल्ड्स के लिए है. एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. मैं 1 कार्ड पुल करूँगी आपको आंसर देने के लिए. एंड मेरी जुलाई रीडिंग्स मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है, और मेरी अगस्त की रीडिंग्स के लिए मैं बुकिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स. तो काइंडली मुझे व्हाट्सएप और इंस्टा पे कनेक्ट करें और बुकिंग्स अपने लिए वेरी अफोर्डेबल प्राइस फ्रेंड्स. काइंडली चेकआउट. आपको कैसा लगा मेरा रीडिंग, आपको कैसे लगती है, आप काइंडली देख सकते हैं. बहुत अफोर्डेबल प्राइस है फ्रेंड्स. एंड अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ट्विन फ्लेम कोच आप हायर करना चाहते हैं, सो आई एम माई सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स दोनों की मैं करती हूँ. तो फ्रेंड्स, आप मुझे बुक कर सकते हो उस वजह से भी. माई बुकिंग्स आर अवेलेबल फॉर दोज थिंग्स ऑल्सो. एंड यप, वी कैन स्टार्ट नाउ. सो फ्रेंड्स, यहाँ 3 पाइल्स है. यहाँ पाइल नंबर 1, इट्स एन ग्रीन ओवल क्रिस्टल. आप देख पा रहे हैं, इट्स एन ग्रीन ओवल क्रिस्टल. पाइल नंबर 2, इट्स अ येलो ओवल क्रिस्टल फ्रेंड्स, या. And pile number 3, it's a orange. Okay friends, it's an orange oval crystal. फ्रेंड्स, टेक अ डीप ब्रेथ. जो भी पाइल आपको अच्छी लगे ट्रैक करें, इंट्यूशन से बोले, आप सिलेक्ट कर ले. एंड आपको अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो सारे पाइल्स देख ले. जो भी आपको आपके सिचुएशन से रेजोनेट होते हुए दिखे, आपको लगे कि मेरे वाइब्रेशन से मैच कर रहा है, तो आप उसी को पाइल को रख ले. ठीक है. सो फ्रेंड्स, चलो लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग. आई विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1. ओके. And it's in green oval crystal. हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब. आई होप आप सब अपना ध्यान रख रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हो. मैं रेडी नहीं हूँ फ्रेंड्स. ओके, अगर रेडी होंगी तभी तो कार्ड्स लूँगी. ठीक है. यू पीपल, आप पाइल नंबर 1 मेरे व्यूअर्स, आप जो है, आपको पैसे को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है. आप अगर एक्सपेंसेस करते हैं, एक्सपेंसेस करने के बाद उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं कि ये करना चाहिए था. नहीं करने के बाद आप सोचते हैं
कि हमें इसको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। शायद से आपको हैबिट है कि आप बिल्स जमा करते हैं और रेस्टोरेंट बिल्स, एनी बिल्स, हाँ, जो डे टू लाइफ में आप जो भी परचेज़ करते हैं, ऑनलाइन बिल्स जो आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जो भी है ना, आपको बिल्स जमा करने की आदत है। ये एक ट्रेंड है आपकी फाइनेंस रुकने की, ठीक है। पैसा आपके पास आता नहीं है ऐसा बात नहीं है, पैसा आपके पास डेफिनेटली आता है, बिकॉज मुझे बहुत रेड एनर्जी दिखाई दे रही है। रेड इज़ कलर ऑफ मनी। आप लिक्विड मनी आपके पास बहुत इजीली आ जाता है। आपको जब भी पैसा चाहिए, लिक्विड मनी आपके पास बहुत इजीली आ जाता है। बट आई थिंक आप पैसों को, बिकॉज आई एम सीइंग हेयर एम्प्टी लॉकर, बट देयर इज़ अ रेड एनर्जी, ठीक है। तो लिक्विड मनी आपके पास आता है, पर लॉक मतलब आप पैसे को जमा नहीं कर पाते, खर्चा हो जाता। और इसका बहुत ज़्यादा ये है कि, और आप खर्चा करने के बाद उसको फिर सोचते रहते हैं, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। आप बहुत इनसिक्योर होते हैं अपने पैसे को लेके। आपको वैसा नहीं करना है। दिस इज़ पहले तो आपको बिल्स, आपको अगर बिल्स जमा करने की आदत है फ्रेंड्स, तो आपको उस चीज़ को साइड करनी चाहिए। उस चीज़ को आप साइड करें। वो बहुत बहुत ही बुरी आदत है। आप राहु को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस एनर्जी को करते हुए। एंड पैसे जब खर्चा हो जाते हैं, लेट देम गो, लीव देम, लेट न्यू एनर्जी एंटर, ओके। मनी इज़ एनर्जी। आई होप फ्रेंड्स आपको देखो, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है आपको पैसे को लेके, और आप सोचते हो कि मैं पैसा बहुत ये करके जमा कर लूँगी या फिर कर लूँगा, बट एट द एंड ऑफ द डे ऐसा कुछ हो जाता है कि पैसा खर्चा हो ही जाता है, ओके। सो लेट्स सी। देखो, आप खर्चा करके बहुत टेंशन लेते हो पैसा। Universe, give me what is there, why the finances are blocking in their life, okay। और आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू अर्न मनी, आप अपना सोल पर्पस को फॉलो करें। पहले तो आप अपना पैसे को लेके जो ओवर थिंकिंग है ना फ्रेंड्स, उसको छोड़ दें, बिकॉज ये ओवर थिंकिंग से आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, ना कि पॉजिटिव एनर्जी को। उसको छोड़ दे। आप कंप्लीटली अबांडेंट होने की कोशिश करें, बिकॉज और आप अपने फाइनेंस जो भी पैसा आपके पास होता है, आप जो भी जमा करते हैं, आप लोगों से शेयर करना बंद कर दें। स्टॉप शेयरिंग योर मतलब अर्निंग्स विद पीपल। जो भी है आपके एकदम क्लोज, जो फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो या फिर बच्चे हो या फिर अपनी मदर ही क्यों ना हो फ्रेंड्स, एक हद तक आप उस बात को छुपाए, अपने फाइनेंसेस को आपको छुपा के रखें कि आप कहाँ से पैसा लाते हो या फिर अट्रैक्ट करते हो। और शायद आप कुछ ऐसे फील्ड में भी हो कि जहाँ पैसा आप कहाँ से लाते हो आप नहीं बता पाते हो लोगों को। वो भी एक हो सकता है सिचुएशन। मे बी गैम्बलिंग एंड ऑल आपको पसंद है, तो बिकॉज पहले तो आप खर्चा तो कर देते हो, पर उसके बाद बिकॉज गैम्बलर्स की ये बहुत आदत होती है कि ये खर्चा करने के टाइम पे नहीं सोचते, पर होने के बाद सोचते हैं। तो वैसी एक एनर्जी है, तो आप उस चीज़ को इवैल्यूएट करें। अगर आप पहले खर्चा करना है, तो आप पहले उस चीज़ को इवैल्यूएट करें कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। एंड यूनिवर्स आपको मतलब ये बोल रही है कि आप अपना सोल पर्पस फॉलो करें।
गो विद इन योर सेल्फ और आप देखें, बिकॉज आपका आवर हार्ट के यहाँ एक चक्र होता है फ्रेंड्स, दिस इज़ फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दिस राइट साइड में यहाँ एक चक्र होता है, दिस इज़ फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए अपना हार्ट चक्र में मेडिटेशन करना है, आपको खुश रहना है। जब आप पैसा खर्चा भी करते हो आप खुश होके करो, ठीक है, तभी आप और भी एनर्जी अट्रैक्ट कर पाएंगे। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप पैसा इनकम नहीं कर सकते, यहाँ आपके पास फाइनेंसेस तो है, आप पैसा ज़रूर, क्या बोला मैंने, जो अपने लिए आप करते हो ना, आप अपना सारा विश फुलफिलमेंट कर पाओगे, ठीक है। एंड आपका शायद मुझे लगता है दैट आप अगर सोच रहे हैं किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की या फिर कुछ नए जॉब ट्राई करने की, देन आप कर सकते हैं, बिकॉज उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। द ओनली थिंग स्टॉप कलेक्टिंग योर बिल्स एंड स्टॉप थिंकिंग आफ्टर एक्सपेंसेस। तो ये दोनों चीज़ आपको बंद करनी होगी, अदरवाइज गिर गई, नीचे गिर गई थी फ्रेंड्स कार्ड, तो मैं लेने चली गई। दिस इज़ 5 ऑफ वंस। देखो, एक कन्फ्लिक्ट सा नहीं करो, मुझे लगता है आप सबको आप थोड़ा सा चैरिटी करो कि आपका मन भी शायद करता है कि यू प्रोवाइड, ज़्यादा नहीं कर पाओ तो एक सेक्शन पीपल के लिए आप कुछ हेल्प कर सकते हो। आई थिंक आपको वैसा आपको मन भी करता है, तो अगर करता है फ्रेंड्स तो आप ज़रूर करें, लोगों को हेल्प करें, जितना भी आपसे हो पाए, जितना भी हो पाए आप करें। इससे भी आप और फाइनेंसेस अट्रैक्ट करेंगे। सी, किंग ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ अ मैन होल्डिंग पेंटिकल। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत स्लो कार्ड है, मतलब यहाँ क्या है कि आपके फाइनेंसेस डेफिनेटली स्टेबलाइज होके आते हैं आपके पास, ठीक है। आपको स्टेबल फाइनेंस पसंद है, स्टेबल पैसा पसंद है, और एग्जैक्टली आप उस चीज़ को अट्रैक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर बता रहा है कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। बट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको अपने पैसे आपकी कंडीशन आपको हर किसी को नहीं बताना, उस चीज़ को आप छुपाना सीखें। आपको आप शो ऑफ के चक्कर में कोई होता है कि सब कुछ बता देता, तो उस चीज़ को आप बंद करें। एंड आप अगर आप सोचते हैं कि यू आर इंटरेस्टेड इन चैरिटी एंड ऑल, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। और पैसा खर्चा करने के बाद आप टेंशन ना करें, बिकॉज देखो 6 ऑफ कप्स 2 टाइम्स आया है, दैट मीन्स आपका सोल कुछ चाह रहा है। आप अगर अपने सोल से जो भी आपका सोल चाह रहा है उस काम को आप करें फ्रेंड्स, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। 2 ऑफ कप्स मिलेगी एंड 8 ऑफ वंस मिलेगी। दैट मीन्स वो पैशन आपके अंदर बिल्कुल है कि आप कुछ करें, आपको कुछ ऐसा ज़रूर करने का मन है जिससे आप एक सम ऑफ द सोसाइटी को बेनिफिट करें। 4 ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ अ मैन। यहाँ हमें 2 ऐसे कार्ड मिले हैं कि वन मैन इज़ होल्डिंग पेंटिकल्स। तो स्टॉप फीलिंग इनसिक्योर, ठीक है, इनसिक्योरिटी छोड़ दे फ्रेंड्स। एंड आफ्टर ऑल आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, यहाँ सिर्फ आपको इन बातों का ध्यान रखना है एंड अपने हार्ट चक्र में मेडिटेट करें। मैं कह रही हूँ आपको हार्ट चक्र में मेडिटेट करना है एंड of course there is a financial abundance for you. So best of luck. I hope you like this reading. अगर reading अच्छी लगी है friends तो definitely like, share और subscribe करें। चलो, हेलो पाल नंबर 2, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आ गई आपकी रीडिंग लेके। सो दिस इज़ येलो ओवल क्रिस्टल एंड फॉर माय पाल नंबर 2। तो हम लोग देखेंगे आपका रीडिंग कैसा आता है, व्हाट इज़ ब्लॉकेज इन योर फाइनेंसेस और आपको क्या करना चाहिए इस सब को ठीक करने के लिए। ओके, सो लेट्स
सी, हम कार्ड्स नहीं ले रहे फ्रेंड्स, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट रेडी येट। मैं कार्ड्स नहीं ले रही अभी। बाप रे, सारे कार्ड्स इतने फ्लिप आउट हो रहे हैं। यूनिवर्स, कैन यू गिव मी सम मैसेजेस फॉर फाइनेंशियल। पाइल नंबर 2 के जो लोग हैं, आप आप बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कोई होता है कि पूजा पाठ बहुत करता है, एंड कोई होता है आप शायद से शिव जी या फिर हनुमान जी, पता नहीं, मुझे ऐसा फील आ रहा है आप बहुत ज़्यादा मतलब इनको मानते हैं। एंड आपकी जो ऑरा है ना, कुछ का मुझे दिख रहा है कि इट्स अ ग्रीन ऑरा एंड सम पीपल इट्स अ मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड वायलेट, ब्लू वायलेट ऑरा। आप लोगों का ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ऐसे हो कि आपको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ नहीं है। मतलब आप जानते हो कि यू डिज़र्व, आप जो डिज़र्व करते हो डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा टाइम से। आप सब वैसे एनर्जी के हो, एंड दैट इज़ अ गुड एनर्जी एक्चुअली। आप इस एनर्जी में रह के बहुत ज़्यादा एबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली ओके कि स्पिरिचुअल होना एंड फाइनेंसेस इनकम करना, ये एब्सोल्युटली ओके है, ठीक है, क्योंकि पैसा हर किसी को चाहिए। सो देखते हैं आपकी ब्लॉकेजेस क्या है। ओके, मुझे तो नहीं लगता कि आप में ज़्यादा ब्लॉकेजेस होना चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स, पर दिस इज सो ब्यूटीफुल, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। What I told कि you people exactly know, you have that posture, आपको पता है कि आप अर्न कर सकते हो वो चीज़, आप बिल्कुल कर सकते हो, आपको बिल्कुल पता है वो चीज़। Three of Pentacles, the Hierophant, वाओ, मैंने क्या कहा, आप बिल्कुल कर सकते हो। आई थिंक अगर द किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, आई थिंक अगर यू आर अ कपल देन, और आपका अगर आप अगर मेल हो तो आपकी फीमेल जो है योर वाइफ और योर पार्टनर, आप आई डोंट नो, आई एम गेटिंग हियर अ ब्यूटीफुल मैरिज कपल। और अगर आप मैरिड नहीं हो तो फिर आप दोनों का कम्बिनेशन इतना बेहतर है कि एक है कि बहुत प्यारा सा, स्वीट सा, एंड अबांडेंट इन इमोशनल अबांडेंट, बिकॉज फाइनेंसेस के लिए इमोशनल अबांडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। सम वन इज़ वेरी इमोशनल, अदर वन इज़ वेरी प्रैक्टिकल, एंड आई थिंक आपका बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। आप मेल और फीमेल एनर्जी के, मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, आप दोनों पार्टनर्स में हो सकते हैं। बट यहाँ ऑफ कोर्स पार्टनर्स है, बिकॉज इट्स अ मैरिज कार्ड एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ डेफिनेटली एक पार्टनरशिप है, और आप दोनों की एनर्जी, सी मैंने क्या कहा था, दिस इज़ ग्रीन एनर्जी। देखो दैट ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है, एंड द फेमिनिन एनर्जी इनको बहुत अच्छी तरह से आता है कि हाउ टू हैंडल द फाइनेंसेस, एंड द मेल एनर्जी ही नोज हाउ टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग टू हैंडल द फाइनेंसेस। एंड आप दोनों में एक वो ट्रस्ट एंड वो कमिटमेंट, आपके रिलेशनशिप में वो बॉन्डिंगनेस है, मतलब। And if I'm not doing a love reading today, but this relationship has such a beautiful potential to get married even. Okay, but मुझे लगता है आप दोनों already couples हो, I don't know.
दिस इज़ ब्यूटीफुल। एंड यहाँ आपके आपके फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ आ रही है पाइल नंबर 3, बिकॉज यू नीड टू वर्क इन योर आई एम एनर्जी। ओके, सोलर प्लेक्सस एनर्जी येलो, यहाँ एनर्जी येलो होती है। सो अपने सोलर प्लेक्सस एनर्जी में आप वर्कआउट करें, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी थ्रेड एक ही है, आप पैसे के मामले में इमोशनल हो जाते हो। अगर मतलब आपको कोई पैसे के मामले में कुछ बोल दे ना, आप इमोशनल हो जाते हो उस जगह पे, तो वो नेगेटिव इमोशनल होते हो। ठीक है, पॉजिटिव इमोशनल होता है कि अबांडेंस, कोई बात नहीं हम कर लेंगे, दैट्स ओके, मनी विल कम टू मी। बट आप कभी कभार वो लैकनेस में वो खाली कप्स की एनर्जी में चले जाते हो, तो वो नहीं करना, ठीक है। अदरवाइज यू पीपल आर रॉकिंग, यू पीपल आर रॉकिंग। ओके, चैरियट का कार्ड, डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे इस दौरान, या फिर एक या दो ऑप्शंस हो जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है। मुझे यहाँ लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप डेफिनेटली वाटर एनर्जी के हो सकते हो, अर्थ एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, एंड कैंसर और पाइसिस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है इस रीडिंग में। ओके, यू कैन बी अ कैंसर और पाइसिस। ओके, तो आप जैसे रेजोनेट करे फ्रेंड्स, काइंडली वैसे ले लो। बट दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग। माय गॉड, टू मेनी कार्ड्स टू मेनी कार्ड्स फ्रेंड्स, आई एम नॉट टेकिंग देम। ओके, टू मेनी कार्ड्स, मतलब बहुत सारा कुछ आ रहा है, ठीक है, फाइनेंसेस में बहुत सारा कुछ आ रहा है। दैट्स अ वेरी ओ माय गॉड। ये मैं जब आपका ये फ्लिप कर रही थी ना, बहुत सारे हैं पर एक निकल के आया, मैं इसको ले रही हूँ। जब मैं फ्लिप कर रही थी ना, ये तब भी निकलने का कोशिश कर रहा था, पर देखो मैंने मतलब इस जर्नी में इस मतलब आपकी फाइनेंस और आपकी लव लाइफ साथ में चलेगी, ठीक है। एंड योर पार्टनर विल कम्प्लीटली सपोर्ट यू इन दिस, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो, बिल्कुल लव रीडिंग नहीं कर रही, पर यहाँ बिल्कुल ऐसा निकल के आ रहा है कि आपकी बिजनेस पार्टनर आपकी लव है, एंड यू बोथ आर सोलमेट्स, वेरी हाई वाइब्रेशन एनर्जी यहाँ पे है। और आपके बिजनेस में जितने भी लोगों से आप कांटेक्ट करोगे, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। देखो यहाँ किस तरह से मतलब this divine is connecting these people, just see this divine is connecting, feeling this cup, and ये दोनों ही राज़ी है अपना कप एक्सचेंज करने के लिए। this is so beautiful। यू पीपल में भी आप पार्टनर ऑफ पाइसिस एंड कैंसर। ओके, आपकी पार्टनर, आप देख लो फ्रेंड्स कैसे रेजोनेट कर रहा है आपके सिचुएशन के साथ। यहाँ तो डेफिनेटली मुझे ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं है आप रीच होंगे या नहीं, ऑफ कोर्स होंगे, पर फिर भी देख लेते कार्ड्स निकाल के यूनिवर्स काइंडली टेल मी, मेरे पाल नंबर 2 रीच होंगे या नहीं। I have some Leos also, ठीक है। Definitely friends, see this man holding this pentacles in a horse is a victory card। Of course, ऐसे हॉर्स में आप भी अपना विक्ट्री का झंडा लहराओगे। दिस अ विक्ट्री कार्ड, एंड एग्जैक्टली फाइनेंसेस का बात बोली तो फाइनेंसेस वाला विक्ट्री आ गया। सी है यहाँ मुझे एक और मैसेज आ रहा है जो यूनिवर्स से है, दैट आपको थोड़ा स्लो चलना है, ठीक है। गो स्लो इन एवरीथिंग, रिलेशनशिप में, फाइनेंसेस में, बिकॉज आपकी रिलेशन लव लाइफ और फाइनेंस लाइफ दोनों ही साइड बाय साइड चलेगी। एंड यस ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा स्लो चलो, थोड़ा सा स्लो, बिकॉज जहाँ भी आप पहुँचो उस चीज़ में पकड़ बना लो, ग्राउंडेडनेस कर लो, फिर नेक्स्ट स्टेप लेना। डोंट जंप ओवर वन थिंग। और मैंने क्या कहा कि फ्रेंड्स आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना, ठीक है। जो इमोशनल फियर है आपको,
जो आप रात को सो नहीं पाते हो, क्या होगा या नहीं होगा। अपने ऊपर डाउट मत करो फ्रेंड्स, अपने ऊपर डाउट मत करो, बिकॉज यू नो योर गाइडिंग एंजल्स इज़ विथ यू। एंड आप सबसे ब्यूटीफुल बात है कि यू हैव दैट फेमिन, अगर आप मेल हो तो आपके पास वो फेमिनिन एनर्जी है जो जो ये पैसे का दिस। एंड इफ़ यू आर अ फेमिनिन, यू हैव दिस मैन इन योर लाइफ जो आपको कम्प्लीटली सपोर्ट करेगा। सो आप बिल्कुल लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई नहीं आया है, ओ माई गॉड, दिस कैनॉट बी अ कोइंसिडेंस। देखो एस ऑफ पेंटिकल्स कैसे फ्लिप आउट हुआ, ये वाला देखो। और मैं क्या बोलूँ, सारे तो आ ही गए। देखो आई विल शो यू, अब फिर से सारा दिखा दो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हो, 3 ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड ऑफ इटसेल्फ बीइंग आर्थी, जो बहुत ग्राउंडेड एनर्जी की होती है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग इन फाइनेंसेस, न्यू बिगनिंग इन लाइफ, अबांडेंस है। एस ऑफ कर्ड्स, यूनिवर्स इज गिविंग यू फाइनेंसेस, जस्ट रेडी। We have Queen of Pentacles, this woman holding this. I have King of it's a King of Knight of Pentacles, this man holding this coin. 2 of Cups, the equal partnership, the equal person, your soulmate, maybe your twin flame, because यहाँ हेरोफेंट का कार्ड भी मेरे पास आया है। तो इस पार्टनरशिप में हो सकता है कि आपकी लव इंटरेस्ट ही आपकी पार्टनर हो, तो डेफिनेटली इसमें शादी वाली बात बिल्कुल है कि आप अगर सोचते हो कि बिकॉज आप दोनों की एनर्जी बहुत ही सिमिलर है। एंड आप दोनों में वो अंडरस्टैंडिंग है आपके पार्टनर। मुझे बिल्कुल यहाँ बिजनेस पार्टनर या फिर हायर लेवल सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम्स जो भी है, लाइक इट्स और हेरोफेंट एकदम मिडिल ऑफ द रीडिंग। देखो इट्स लाइक ब्लेसिंग फ्रॉम एंजल्स, ब्लेसिंग फॉर गॉड, फ्रॉम गॉड मतलब। तो अपने आप को ट्रस्ट करो, काइंडली इस एनर्जी से निकलो कि आप नहीं कर पाओगे। बिकॉज आप लोगों को में दिस आई एम एनर्जी इसलिए आ रहा है फ्रेंड्स कि आप में एक ट्रेडिशनल बिलीव है कि आप कर पाओगे या नहीं पाओगे। आपको सोसाइटी ने या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमास ऐसे कुछ रहे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग किया गया कि ये कर पाएगा कि नहीं, ये कर पाएगी या नहीं। तो ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स, तो काइंडली उस एनर्जी को आप छोड़ दो, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, देखो 8 ऑफ कप्स, वो एबंडेंस लाओ अपने लाइफ में, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वंस, 7 ऑफ सॉर्ड्स, अपना वो सारा बर्डन, यूनिवर्स का मैसेज है ये, मैंने यूनिवर्स के मैसेज, यूनिवर्स इज टेलिंग दैट थ्रो आउट योर बर्डन्स, ठीक है। सारे ट्रेडिशनल बिलीव्स को निकाल के फेंको। जो कल्चरल, कभी कभार क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारे कल्चरल बिलीव्स हमें मजबूर कर देते हैं कि पीछे होल्ड ऑन करें। प्लीज़ इस सारे एनर्जी को आप निकाल के फेंक दो, because so much of good thing is coming in your life and I'm so happy for you people. I just hope friends आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। Do like, share and subscribe my channel and I just hope you people do lots of success। मुझे काइंडली कमेंट करें, ओके, कमेंट बॉक्स में जाके कि आपको कैसे लगेगी ये रीडिंग, कि फ्यूचर में और भी रीडिंग्स लेके आ पाऊँ। So friends, bye, take care। हेलो पाल नंबर 3, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट एंड ग्रेट। ओके, कमेंट में आप सब कैसे हो? ओके, चलो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड हम देखेंगे कि हाउ योर फाइनेंसेस, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस है, आपको क्या करना चाहिए आपकी फाइनेंसेस को बेटर करने के लिए। तो चलो आपकी रीडिंग देखते हैं। थोड़े से मैं फ्लिप आउट कर लूँ, थोड़े से शफल कर लूँ फ्रेंड्स, थोड़े से शफल कर लूँ जी।
पाइल नंबर 3, मुझे आपकी रूट चक्र एंड सोलर प्लेक्सिस चक्र को आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज यू नो, प्लीज़ डोंट गेट ट्रिगर। मुझे लगता है कि आपको हमेशा ऐसा है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर माई सेल्फ, या फिर क्या होगा, मैं इतना करके आज तक तो कुछ नहीं हुआ। जो एक ऐसी एनर्जी होती है ना, शायद आप इंटेंशनली नहीं करते हो, लेकिन आपसे वो चीज़ हो जाती है। कभी कभार आप ऐसे वर्ड्स अपने लिए यूज़ कर लेते हो एंड आप खुश नहीं हो राइट नाउ। कुछ तो हुआ है, आप लोग खुश नहीं हो। क्या हुआ है मेरे पाइल नंबर 3 के साथ? यूनिवर्स, व्हाट इज़ देयर फाइनेंशियल ब्लॉकेज? ऐसी एनर्जी एक्चुअली ठीक नहीं होती, बिकॉज आप अपने पावर में नहीं हो, तो फाइनेंस कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे बोलो? सी, आपको जजमेंट चाहिए। यू थिंक कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, अभी भगवान जी से मुझे जजमेंट चाहिए। What is the blockage, universe? Okay. See, pile number 3, your energy is very good. जजमेंट एंड जस्ट, मुझे लगता है कि आप लोग कुछ ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ लॉयर्स, डॉक्टर्स, यू पीपल, यस, यू पीपल हैव दैट एनर्जी कि आप कर पाओ, आप आराम से कर पाओगे। देखो कैमरा ही हिल गया। आप आराम से कर पाओगे। वाई यू आर सो कंसर्न? आप अपने आप को वर्दी नहीं कर रहे हो। सेल्फ लव की कमी है इस पाइल में। बिल्कुल। देखो, रिलेशनशिप हो, पैसा हो, कुछ भी हो ना, अगर आप उस चीज़ को एक्सट्रीम चेज़ करोगे तो वो चीज़ आपके पास बिल्कुल नहीं आने वाली। मेक योर सेल्फ वर्दी एंड अपने आप को सेल्फ लव डेवलप करो। आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र में वर्कआउट करो, बिकॉज यू हैव ऑल दोज पोटेंशियल। आप कर सकते हो। देखो, जस्टिस और जजमेंट का कार्ड 4 ऑफ वंस, आपके 4 ऑफ वंस इज़ अ डिवाइन कार्ड। इट्स एनर्जी ऑफ सोलमेट, इट्स एनर्जी ऑफ ट्विन फ्लेम। अगर आप सोलमेट हो हायर लेवल, आप एक ट्विन फ्लेम हो, आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। अपने चक्रस को बैलेंस करें, अपने सोलर प्लेक्सिस सैक्रल चक्रों को बैलेंस करें। सोलर प्लेक्सिस नहीं, सैक्रल चक्रों को बैलेंस करें, अपने रूट चक्र को बैलेंस करें। आप देखो, वी हैव दिस क्वीन ऑफ वंस। यू पीपल हैव सो मच ऑफ पैशन विद इन यू, जस्ट पहचानने की देरी है। दैट्स इट। I think the blockage in you is your thought process, because आप manifest नहीं कर पा रहे हो on the right way, और आपको लग रहा है कि कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। आपको ऐसा लग रहा है आप right way में manifest नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, and इसी वजह से आप दुखी हो जाते हो। देखो, आपको लग रहा है कि यहाँ तो लोन का भी कुछ इशू है। ओके, यहाँ लोन का भी इशू है। आई थिंक सम ऑफ दिस इज़ फॉर वेरी फ्यू। ओके, एकदम फ्यू, एक बहुत कम के लिए ये मैसेज है निकल के आ रहा है कि रिसेंटली अगर आप किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं तो फ्रेंड्स काइंडली उस सिचुएशन से आप मूव हो जाए। ओके, बिकॉज आप एक नए पैशन से आगे बढ़े। बिल्कुल आपकी इंट्यूशन पावर कितने स्ट्रॉन्ग है। यू आर द स्टार एंड यू हैव दैट पैशन। द क्वीन ऑफ वन, द मैजिशियन, द स्टार, द एस ऑफ वंस। और क्या निकाले बोलिए? यू पीपल हैव दिस पैशन। ओके, एंड आप बिल्कुल कर सकते हो। जस्ट आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्र पे वर्कआउट करो और आप सेल्फ लव डेवलप करो कि
you know, you have to feel कि I am enough valuable to earn money and money comes to me very easily. आपको ऐसा सोचना है कि पैसा मेरे पास बहुत इजीली आ जाता है एंड मनी इज़ नॉट अ बिग फैक्टर इन माई लाइफ. आई कैन इजीली अट्रैक्ट मनी. आपको ऐसा सोचना है एंड जस्ट सी हाउ मिरेकल्स हैपन बिकॉज यू कैन मेक मिरेकल्स. और यहाँ कुछ के लिए मैसेज है. इट्स सम पीपल ऑफ प्रेजेंट हियर कि अगर आपने किसी को लोन दिया है या फिर आपको किसी से पैसा मिलने को है तो आई थिंक उसमें डिले हो रहा है आपको. इसी वजह से भी आप थोड़ा सा अपसेट हो शायद. पर वो पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है. या फिर वो उसको अगर आपको देना है किसी को तो आप आराम से दे पाओगे. पहले आप अपने इस एनर्जी को छोड़ें. और जिन्होंने छोड़ दिया तो आपके लिए बहुत अच्छी बिगिनिंग आ रही है पैसे के मामले में. आप डेफिनेटली बहुत ग्रो करेंगे इन केस ऑफ मनी, ठीक है. मैं और एक कार्ड लूँगी आपके लिए. पता नहीं मेरा इंट्यूशन कर रहा है कि आपके लिए और एक कार्ड निकालो. ओके, सी यू पीपल आर वेटिंग. मैंने क्या कहा, आप बिल्कुल, बिकॉज देयर इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स. डेफिनेटली अ विश फुलफिलमेंट इन योर कैरियर इज़ कमिंग फॉर यू. जस्ट इस एनर्जी, ये वेटिंग वाली एनर्जी से आप निकले, अपने आप को एक फोर्स में डाले, एक मूविंग एनर्जी में. दैट इज़ द रीज़न आपने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है. अपने सैक्रल चक्र, अपने रूट चक्र पे वर्कआउट करें. यू नो दैट शेम एंड ब्लेम सारा कुछ आप निकाल दे अपने अंदर से. 4 ऑफ वंस अगेन. क्या कहा मैंने, आप में से बहुतों की शादी भी होने वाली है जल्दी. सो बार 4 ऑफ वंस आ गया. Oh my god. Too many cards friends, too many cards. Wait, इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती. मैं सिर्फ और 2 कार्ड ही निकालूंगी. 2 more cards universe. I'll give it 2 more cards. Queen of Wands. Oh my God, this cannot be coincidence. Queen of Wands एक बार टैरो डेक में आया, एक बार इसमें भी आ गया Queen of Wands. You people have that real passion. अपनी बार Queen of Wands मतलब आप सोलर प्लेक्सिस में काम करें. अपने सोलर प्लेक्सिस से, अपने रूट चक्र से पैसे को अट्रैक्ट करें. डेफिनेटली आप रॉक करेंगे. आप डेफिनेटली रॉक करेंगे. Okay, one more card universe. The blockage is in your solar plexus chakra. Okay, see 2 of swords, 2 of मतलब एक बार आप बहुत अपसेट हो जाते हो. एट द नेक्स्ट मोमेंट आप सोचते हो कि नहीं हम कर सकते हैं. और मे बी आपके साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है राइट नाउ और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है. देन कंसंट्रेट. ओके, कंसंट्रेट, कूल डाउन, समझ लीजिए आपको क्या चाहिए, फिर आप डिसीजन लें. बाकी आपकी लाइफ में बिल्कुल अच्छी बहुत सारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रही है. बिकॉज मुझे यहाँ वंस का कार्ड बहुत नज़र आ रहा है. एंड वंस इज़ अ कार्ड ऑफ यू नो दैट पैशन. आपको ऐसा काम करना चाहिए जहाँ आपका पैशन हो. आप किसी और के एनर्जी से अब सक्सेस नहीं कर सकते हो. पाइल नंबर 3, आपको बिल्कुल वैसी काम करनी पड़ेगी या फिर आपको वैसा जॉब करना पड़ेगा जहां आप खुद पैशनेट फील करते हो. तो आप उस चीज़ को ट्राई करें. एंड डेफिनेटली फिनेंशियल अबांडेंस आपको कोई नहीं रोक सकता. यू पीपल आर गो गेटर्स. आप ज़रूर सक्सेस करेंगे. मार्क माई वर्ड्स. मैं ऐसे नहीं बोलती. मुझे बिल्कुल वाइब्स आ रही कि आप लोग बहुत सक्सेस करेंगे. So best of luck. Thank you so much for reading my reading, watching my reading. Bye bye, take care.